हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले अपने सीटेट का 2013 वाला पेपर। ठीक है, इसमें हम जो है साइंस पेडागॉजी के 30 क्वेश्चंस करेंगे। साइंस पेडागॉजी तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, जो स्टेप्स रिक्वायर्ड हैं हमारे कन्वर्जन करने के लिए किचन गार्बेज को मैन्योर में। आपको जो किचन का कूड़ा करकट होता है उसको खाद में बदलना है, तो कौन से स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। यहाँ पे स्टेप्स तो दिए हुए हैं लेकिन वो जम्बल्ड फॉर्म में है, तो आपको बताना है कौन सा फर्स्ट स्टेप होगा, कौन सा सेकेंड एंड थर्ड एंड फोर्थ। तो पढ़ते हैं। पुट द गार्बेज इन द पिट। आपको जो है गार्बेज पिट में डाल दिया आपने। जो बॉटम है पिट का उसको सैंड से कवर किया है। पिट को जो है लूजली ग्रास और गनी बैग से कवर करना। उसके बाद ऐड वॉर्म्स। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो पिट है उसको क्या करेंगे, सैंड से कवर करेंगे। फिर गार्बेज को जो है उस पिट के अंदर डालेंगे। थर्ड हम उसमें क्या डालेंगे, वॉर्म्स डालेंगे। एंड फोर्थ है हम उसमें घास और गनी बैग से उसको क्या कर देंगे, कवर कर देंगे। तो हमारा सबसे पहले आएगा BA एंड देन DC। BADC। तो आपका थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नाउ 62 क्वेश्चन। 2 ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि बेस्ट फ्रेंड्स हैं और एक साथ रह रहे हैं वो दोनों, एंड लिव टुगेदर। एक तो शेल्टर, वाटर एंड न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर रहा है, दूसरा क्या कर रहा है, खाने को प्रिपेयर कर रहा है और उसको खाना दे रहा है। ठीक है, सच एन एसोसिएशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इज टर्न्ड है, जहाँ पे दो ऑर्गेनिजम्स एक साथ रहें और एक जो है आधा काम कर रहा है, दूसरा आधा काम कर रहा है, तो ऐसी एसोसिएशन ऑफ ऑर्गेनिज्म को हम जो है क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफी, पैरासाइटिज्म, हेटरोट्रॉफी या सिम्बायोसिस। इसका सही आंसर क्या आएगा आपका, सिम्बायोसिस। इसका एग्जांपल आपका एल्गे एंड फंगाई होगा। ठीक है, नाउ इन द एलिमेंट्री जो कनाल होती है हमारी, जो स्वेलोड फूड है वो नीचे जाता है बिकॉज ऑफ एलिमेंट्री कनाल से हमारा धीरे धीरे नीचे खाना जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्शन हो रही है मसल के अंदर इन द मसल्स और the contraction of muscles in the wall of food by flow of fluid material taken with the food, gravitational pull या force provided with the muscular tongue। इसका जो सही आंसर है वो आपका क्या आएगा, मसल्स में जो है कॉन्ट्रैक्शन की वजह से फूड जो है आपका नीचे जाता है। नाउ 64th क्वेश्चन। फ्रॉग एंड अर्थवर्म जो है वो अपनी स्किन से ब्रीथ करते हैं, बिकॉज ऑफ विच इन दोनों की स्किन कैसी, बिकॉज ऑफ विच दोनों की स्किन कैसी होती है, ड्राई एंड रफ। आपने देखा होगा फ्रॉग भी थोड़ा गिलगिला हो सकता है ना, अर्थवर्म इज ऑल्सो लाइक दैट। ड्राई एंड स्लाइमी, मॉइस्ट एंड रफ या मॉइस्ट एंड स्लाइमी। आपका जो सही आंसर इसका क्या आएगा, वो गीले और ऐसे स्लाइमी होते हैं। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ 65 क्वेश्चन। वाइल गोइंग फॉर अ पिकनिक पे एक स्टूडेंट जा रहे थे और उन्होंने ऑडोमीटर क्या होता है आपका, डिस्टेंस कवर कर मेजर करता है। ठीक है, कि आपने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया है। हर 10 मिनट्स में वो जो है लिख रहा था टिल द एंड ऑफ द जर्नी। आपको जो है यहाँ पे एक टेबल दी हुई है, उसकी ये रीडिंग्स थी। आपको क्या निकालना है, एवरेज स्पीड निकालनी है बस की मीटर पर सेकेंड में। आप ध्यान देंगे इसमें जो है किलोमीटर में है और टाइमिंग आपका 8 to 9। तो हम पहले तो इसको टाइमिंग देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे टाइम है आपका 8 से 9 बजे तक का, टाइम तो 1 आवर हो गया। ठीक है, अब डिस्टेंस इसने कितना कवर किया है आपका 78752 एंड लास्ट रीडिंग क्या है उसकी 78806। अब इन दोनों को हम क्या कर देंगे माइनस, तो उसने टोटल डिस्टेंस जो कवर किया होगा वो निकल जाएगा हमारा। तो टोटल डिस्टेंस क्या हुआ, उसने 54 किलोमीटर जो है कवर किया है 1 घंटे के अंदर। इन्होंने बोला है कि हमें मीटर पर सेकंड में आंसर चाहिए। अब एवरेज स्पीड निकालिए। पहले तो हमारा आंसर क्या आएगा, 54 किलोमीटर एंड स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या आपका 54 और टाइम क्या आपका 1 आवर। अब 1 आवर को सेकंड में बदलेंगे तो क्या आएगा, 60 × 60 करना पड़ेगा। एंड इसको किलोमीटर में बदलने के लिए, इसको मीटर में बदलने के आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 0 से 0 कट हो गया आपका। ठीक है, नाउ 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, नाउ 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, 6 3 जा 18। नाउ आंसर इज योर 15 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से वो जो है आपकी बस ट्रैवल कर रही है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। आपका फर्स्ट ही ऑप्शन क्या है, 15 मीटर पर सेकेंड वाला सही हो जाएगा।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज यू आर प्रोवाइडेड विद अ कॉनकेव मिरर, आपको जो है कॉनकेव मिरर दिया, कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉन्वेक्स लेंस। आपको एनलार्ज इमेज चाहिए। एनलार्ज इमेज आपकी कौन देता है? मैग्नीफाइंग इमेज, मतलब कि आपकी मैग्नीफाइंग इमेज जो आपके कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस देते हैं, ठीक है। तो आपका ऑप्शन फोर्थ क्या हो जाएगा? सही आ जाएगा। नाउ द क्वेश्चन इज सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग अ सेट ऑफ खरीफ क्रॉप्स, इनमें से कौन सी जो है खरीफ क्रॉप है? कॉटन, पैडी, पी, लिनसेट, पैडी, मेज, कॉटन, सोयाबीन, ग्राम, मस्टर्ड, ग्राउंडनट, व्हीट, मेज, पैडी, लिनसेट, सोयाबीन। तो इसका सही आंसर क्या है आपका? ऑप्शन 2, पैडी, मेज, कॉटन, सोयाबीन। ओके, स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ वीड्स। वीड्स क्या होते हैं? आपके अनवांटेड प्लांट्स। हमने फसल उगाई और उसमें बीच में जो है ऐसे प्लांट उगे हैं जो कि हमारी क्रॉप के नहीं है, तो उन्हें हम अनवांटेड प्लांट्स बोलते हैं, दैट इज योर वीड्स। तो अगर वो आपकी क्रॉप में उग जाते हैं तो क्या इफेक्ट आएगा? वो जो है क्रॉप प्लांट को मदद करते हैं हेल्दी ग्रो करने में? नो। वो इंटरफेयर करते हैं हार्वेस्टिंग में, कटिंग जब हम करेंगे उसमें वो इंटरफेयर करेंगे। प्लांट ग्रोथ पे फ़र्क पड़ेगा? येस। वो जो है क्रॉप प्लांट्स के साथ compete करेंगे वाटर, न्यूट्रेंट और स्पेस एंड लाइट के लिए। बिल्कुल सही। तो आपके बी सी डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? ठीक, ऑप्शन थर्ड आपका करेक्ट होगा। ओके, नाउ व्हेन वी ऐड, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगर हम एल्यूमिनियम फॉयल डालें प्रिपेयर्ड सोडियम हाइड्रोक्साइड में तो एक गैस प्रोड्यूस हो रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली स्टेट द प्रॉपर्टी ऑफ दिस गैस, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट बताएगी कि वो गैस की प्रॉपर्टी है? ठीक है, वो एक कलरलेस एंड ऑर्डरलेस गैस है। ऑर्डरलेस का मतलब क्या होता है? विदाउट स्मेल, ठीक है। और जो है बुझ जाएगी जैसे मैस्टिक उसके पास लेके आएंगे। ओके, कलरलेस एंड ऑर्डरलेस है जो कि बर्निंग ऑफ कैंडल को क्या करती है? प्रमोट करती है। ब्राउन कलर्ड पंजेंट स्मेलिंग गैस है, या फिर कलरलेस एंड ऑर्डरलेस गैस जो कि पॉप साउंड के साथ जो है प्रोड्यूस होगी जब मैस्टिक उसके पास लेके आएंगे, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। नाउ एक्विस सॉल्यूशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड विल चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड, इनमें से कौन से ऑक्साइड जो है ब्लू लिटमस को रेड बना देगा? कॉपर ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड? इसका आंसर क्या होगा आपका? सल्फर डाइऑक्साइड। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेयर ऑफ एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स। एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स क्या होते हैं? जो आपके ख़त्म हो सकते हैं। अब जैसे हमें पता है कोल ख़त्म हो सकता है, आपका पेट्रोलियम भी ख़त्म हो सकता है, वाटर और सॉइल थोड़ा है, नेचुरल गैस आपका नहीं होंगे। और क्योंकि ये दोनों सही कॉम्बिनेशन नहीं बन रहे तो आपका सही कॉम्बिनेशन क्या आपका? मिनरल्स एंड वाइल्ड लाइफ का। तो आपका ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा? टिक हो जाएगा। नाउ 72 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट एंडेमिक स्पीशीज़, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट एंडेमिक स्पीशीज़ के बारे में सही है? एंडेमिक स्पीशीज़ वो स्पीशीज़ होती है जो एक पर्टिकुलर एरिया में पाई जाती हैं, ठीक है, और वो कहीं नहीं पाई जाती है। तो पढ़ते हैं, दे आर नॉट अफेक्टेड बाय द डिस्ट्रक्शन ऑफ देयर हैबिटेट, इन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर इनके हैबिटेट को डिस्ट्रॉय कर दिया। दे आर फाउंड ओनली इन जूज एंड बोटानिकल गार्डन में पाए जाते हैं। दे आर फाउंड एक्सक्लूसिवली इन स्पेसिफिक हैबिट, ठीक है। अभी मैंने बताया एंडेमिक स्पीशीज़ वो आती हैं जो कि एक पर्टिकुलर एरिया में ही हैबिटेट में पाई जाती हैं। एंडेमिक स्पीशीज़ कैन नेवर बिकेम, तो आपका ऑप्शन थर्ड सही आंसर है, उस पर टिक होगा। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज रिलेटेड टू इनहेरिटेंस एंड ऑफ कैरेक्टर्स, आपके अंदर बहुत सारी कैरेक्टर्स ऐसी होती है जिससे कोई देखता है तो बोलता है ये आपके तुम्हारे फादर की तरह या तुम्हारी मदर की तरह। वो आपका किसकी वजह से हो पाता है? कौन से पेयर इनमें से रेस्पॉन्सिबल है उस चीज़ के लिए? क्रोमोसोम एंड जीन्स, क्रोमोसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया, सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन एंड क्लोरोप्लास्ट? तो इसका सही आंसर क्या आएगा आपका? क्रोमोसोम एंड जीन्स। ओके, नाउ 74th क्वेश्चन, आउट ऑफ द डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स गिवन बिलो जो करेक्ट कॉम्बिनेशन है वो एनिमल सेल के रिगार्डिंग कौन सा सही है? अब एनिमल सेल और प्लांट सेल में एक डिफरेंस हमने हमेशा पढ़ा है कि एनिमल सेल में जो है सेल वॉल नहीं होती है, प्लांट सेल में सेल वॉल होती है। अब जैसे कि हम देख पा रहे हैं हमारे फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है? सेल वॉल, तो ये दोनों आंसर तो हमारे बिल्कुल नहीं हो सकते हैं। दूसरा हमारे क्या प्रॉपर्टी पढ़ रखी है हमने कि प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट होता है क्योंकि वो फूड खुद से बनाते हैं, और तो इसका एनिमल सेल में वो नहीं होगा। आपके ऑप्शन 4 में क्या लिखा है? क्लोरोप्लास्ट, तो आपका ऑप्शन 4 भी नहीं हो सकता। तो आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन थर्ड, सेल मेम्ब्रेन, क्रोमोसोम, राइबोसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया वाला। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग सेट ऑफ रिप्रोडक्टिव टर्म,
ये कुछ सेट दिए हुए हैं, आपको कंसिडर करना है और आपको बताना है करेक्ट कॉम्बिनेशन में कौन सा है। ओके, अब जैसे कि आपका मेंस्ट्रुएशन, एग, ओविडक्ट एंड यूटेरस, रिप्रोडक्टिव टर्म्स है जो कि फीमेल से रिलेटेड है। स्पर्म, टेस्टिस, स्पर्म डक्ट, पेनिस आपका मेल से रिलेटेड है। ओवुलेशन, एग, ओविडक्ट, यूटेरस आपका फीमेल से रिलेटेड है। स्पर्म, ओविडक्ट, एग एंड यूटेरस, ये आपका क्या है, इसमें जैसे स्पर्म तो आपका मेल से रिलेटेड है, लेकिन और ये तीनों किसके हैं, फीमेल के। तो आपका जो है ये क्या है, मेल। तो आपका इसमें सही कौन कौन से थे, बस बी सी डी। तो आपका ऑप्शन 2 बी सी डी लिखा हुआ है, ये आपका करेक्ट कॉम्बिनेशन कहलाएगा। ठीक है। नाउ 76th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट मस्ट बी अवेलेबल इन वाटर फॉर द मेटामॉर्फोसिस ऑफ टैडपोल। टैडपोल के मेटामॉर्फोसिस के लिए कौन सा मिनरल ज़रूरी है। अब टैडपोल्स क्या होते हैं, फ्रॉग के बेबीज होते हैं, उसके लिए क्या ज़रूरी है आपका, आयोडीन। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट आ जाएगा। नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग ऑफ साइंस अपर प्राइमरी स्टेज में, बच्चों को पढ़ाना, ठीक है, उसका ऑब्जेक्टिव कौन सा नहीं होना चाहिए। उनके अंदर क्वेश्चनिंग एंड इंक्वायरिंग स्किल्स जो है लेके आना, एक्वायरिंग टेक्नोलॉजिकल स्किल्स बच्चों के अंदर लेके आना, एक्वायरिंग प्रोसेस स्किल्स लेके आना, या एक्वायरिंग साइंटिफिक लिटरेसी। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो आपका क्या आएगा, एक्वायरिंग टेक्नोलॉजिकल स्किल्स। ठीक है, टेक्नोलॉजिकल स्किल्स ज़रूरी नहीं है कि बच्चों में है, ठीक है, वो टीचर यूज़ करती है। तो इस वजह से ये वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, नॉट एन ऑब्जेक्टिव वाला आ जाएगा। ठीक है। नाउ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क स्ट्रॉन्गली रिकमेंड दैट साइंस एजुकेशन एट अपर प्राइमरी स्टेज को कैसी होनी चाहिए, कि वो स्टूडेंट्स को कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करे, स्टूडेंट को जो है इमोशनली बैलेंस बनाने में मदद कर सके, स्टूडेंट के अंदर कॉम्पिटिशनल स्किल्स हो सके, या फिर वो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच जो है फॉलो करे टीचिंग के लिए और सब्जेक्ट को लर्निंग के लिए। ठीक है, तो आपका सही आंसर क्या आएगा, आपका फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, ये तीनों आपका जो है इसके ऑब्जेक्टिव नहीं माने जाएंगे। नाउ कॉग्निटिव वैलिडिटी एक आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, इससे क्वेश्चंस जो है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आगे भी नेक्स्ट ईयर्स में पूछे गए हैं। कॉग्निटिव वैलिडिटी ऑफ साइंस करिकुलम एट अपर प्राइमरी स्टेज रिक्वायर दैट इट शुड बी एज अप्रोप्रिएट होना चाहिए और विद इन द रीच ऑफ स्टूडेंट, मतलब बच्चों के जो लेवल है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, उनको समझ में आना चाहिए, या फिर साइंटिफिकली करेक्ट कंटेंट हो आपका, जो नेचुरल क्यूरियोसिटी एंड क्रिएटिविटी है लर्नर्स की उसको नर्चर करें, या फिर स्टूडेंट को इनेबल करें कि वो अप्रिशिएट करें कि कैसे साइंस के जो कॉन्सेप्ट है टाइम के साथ क्या हो रहे हैं, इवॉल्व हो रहे हैं। कॉग्निटिव वैलिडिटी का सही जो आपका आंसर आएगा वो आएगा एज अप्रोप्रिएट वाला, कि वो जो है अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ स्टूडेंट्स होना चाहिए। ओके, ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखना इस वाले क्वेश्चन को। ओके, इसको थोड़ा घुमा फिरा के आपके नेक्स्ट ईयर्स में भी पूछा गया है। नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिफ्लेक्ट द पर्सनैलिटी एट्रीब्यूट जो होता है एक पर्सन का, हैविंग साइंटिफिक टेम्पर, उसमें कौन सी क्वालिटी नहीं होगी। एविडेंस सीख करना साइंटिफिक टेम्पर में बिल्कुल माना जाएगा। बायस्ड ओपिनियन, रेशनल थिंकिंग कौन सी होती है आपकी, बेस्ड ऑन रीजंस एंड फैक्ट्स आपकी थिंकिंग। ठीक है, तो ये तो साइंस में बहुत ज़रूरी है। एंड ओपन माइंडेडनेस रखना भी बहुत ज़रूरी है। तो आपका बायस्ड ओपिनियन मतलब कि आप किसी एक की तरफ जो है ज़्यादा उसको प्रमोट करें, तो वो आप साइंस में नहीं कर सकते। ओके, तो सेकंड आपका आंसर करेक्ट आ जाएगा। एनसीईआरटी जो टेक्स्ट बुक्स होती है पर प्राइमरी क्लास की, वो इंक्लूड, उसमें बहुत सारे डेली लाइफ रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं जो कि अनआंसर्ड रहते हैं। ऐसा क्यों किया जाता है, टीचर के पास बहुत सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं असेसमेंट पर्पस के लिए, स्टूडेंट जो है उन क्वेश्चंस को साइंटिस्ट को भेज सकते हैं और उनका आंसर, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। ओके, टीचर जो है उन क्वेश्चंस को यूज़ कर सकते हैं होम असाइनमेंट के लिए, या फिर स्टूडेंट जो है उन आंसर्स का उन क्वेश्चंस का आंसर सीख कर सकते हैं बाय द एक्सप्लोरिंग डिफरेंट जो रिसोर्सेज हैं उनके पास अवेलेबल या कहीं और से, तो उससे क्या है उसकी, ये सबसे बेस्ट रहेगा। ठीक है, स्टूडेंट्स इसमें इन्वॉल्व होगा, वो खुद से आंसर करने की कोशिश करेगा चीज़ों को अलग अलग रिसोर्सेज से, तो ये आपका सही आंसर आएगा। नाउ 82 क्वेश्चन, वाइल टीचिंग द करेक्ट मेथड ऑफ रीडिंग अ क्लिनिकल थर्मामीटर, रीड करना सिखा रही है टीचर एक क्लास 8 के स्टूडेंट को, तो नेहा मेंशन करती है कुछ प्रिकॉशंस, उसमें से आपको बताना है विच वन ऑफ द अबव प्रिकॉशन हैज़ बीन मेंशन रॉन्गली, कौन सा इसमें रॉन्ग है। थर्मामीटर जो है आपको वॉश करना है हॉट वाटर से पहले और बाद में यूजिंग के,
थर्मोमीटर को जो है बल्ब के थ्रू नहीं पकड़ना है, बिल्कुल सही। इंश्योर करना है कि बिफोर यूज मरकरी का जो लेवल है वो उसके 35 मतलब जो उसका लोवेस्ट डिग्री होता है उस पर हो, बिल्कुल सही। रीड द थर्मोमीटर, कीप द लेवल ऑफ मर्किंग, हमारा जो थर्मोमीटर को ऐसे रीड करना है कि वो आपकी आंखों के सामने हो, ये भी सही है। तो आपका जो फर्स्ट था, इन्होंने पूछा कौन सा रॉन्ग है, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है सही होगा कि हमें उसे गर्म पानी से ना तो बाद में धोना चाहिए ना ही पहले, ओके। उससे रीडिंग क्या हो जाती है आपकी, चेंज हो जाती है। नाउ 83rd क्वेश्चन, जो सेक्शन है एक्टिविटी एंड प्रोजेक्ट्स वाला जो NCERT बुक में होता है एक्सरसाइजेस के, साइंस टेक्स्ट बुक क्लास 8 प्राइमरीली इसमें क्या एम करें उनको देखें कि वो उनकी जो इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग है बेसिक कॉन्सेप्ट की उसको बढ़ाने के लिए, जो स्टूडेंट्स है वो वेकेशन के टाइम पे भी बिजी रह सके, स्टूडेंट की जो प्रैक्टिकल स्किल्स है उसको असेस करने के लिए, या बच्चों को अपॉर्चुनिटी देने के लिए कि वो और भी आगे एक्सटेंडेड लर्निंग कर सकें। तो आपका सही क्या होगा, फोर्थ ऑप्शन। उससे जो है उनकी लर्निंग जो कैपेसिटी है वही बढ़ती है, उनके डिफरेंट रिसोर्सेज यूज़ करते हैं उन आंसर्स को क्वेश्चन करने के लिए, नॉलेज बढ़ती है, तो दैट इज़ योर करेक्ट आंसर। नाउ 84th, मेजर ऑब्जेक्टिव क्या होता है साइंस एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज करने का, कि बच्चे के ग्रेड स्टूडेंट और उनकी प्रैक्टिकल स्किल्स पे उनकी ग्रेडिंग करना, बच्चों को जो है अपॉर्चुनिटी देना वो एक दूसरे से कम्पीट कर सके, बच्चों को अपॉर्चुनिटी देना कि वो अपने क्रिएटिव आइडियाज़ जो है दिखा सकें, बच्चों को अपॉर्चुनिटी देना कि वो अपनी एकेडमिक परफॉर्मेंस को जो है अच्छा कर सके। तो आपका थर्ड आंसर जो है सही आएगा, इसमें अपनी क्रिएटिव आइडियाज़ जो होंगे बच्चों के वो अच्छे से अपना दिखा सकते हैं। 85 क्वेश्चन, 4 कैंडिडेट्स हैं स्टूडेंट, 4 कैंडिडेट्स हैं इंटरव्यू के लिए आए हैं वो साइंस पोस्ट के लिए, टीचर्स हैं, तो वो प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड एंड गैसेज वाला उनको डेमोन्स्ट्रेशन देना है। तो कौन सा अप्रोच जो है उसमें क्या होगी आपकी मोस्ट इफेक्टिव, विच वन ऑफ द अबव अप्रोच विल बी द मोस्ट इफेक्टिव फॉर द टॉपिक, की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दे दी कॉन्सेप्ट की और ब्लैक बोर्ड पर डायग्राम बना दिया, चार्ट का यूज़ करा और एक्सप्लेन कर दिया कॉन्सेप्ट को, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हैंड्स ऑन स्टूडेंट एक्टिविटीज़ फॉलोड विद डिस्कशन, क्लासरूम में क्वेश्चंस पे ज़्यादा ध्यान देना ड्यूरिंग लेक्चर। तो इसका सबसे सही आंसर आएगा आपका एक्टिविटीज़ वाला। इसमें क्या होता है कि जब हम बच्चों को इन्वॉल्व करते हैं किसी कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए और वो जब खुद से जो है उस चीज़ को अंडरस्टैंड करता है और फिर उससे उस टॉपिक पे हम डिस्कस करते हैं, दैट इज़ द बेस्ट वे इन दीज ऑप्शन, ठीक है। तो आपका ऑप्शन थर्ड टिक होगा। नाउ 86th क्वेश्चन, जो टेक्निक है क्लासरूम क्वेश्चनिंग की इन टीचिंग ऑफ साइंस कैन बी मोर इफेक्टिवली यूज्ड फॉर, कि वो इंश्योर करे लेवल ऑफ लर्निंग के हों, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स उनकी डेवलप हो सके, डिसिप्लिन क्लास में जो है मेंटेन हो सके, क्रिएटिविटी एंड इनोवेटिवनेस जो है वो क्या हो सके, प्रमोट हो सके। जो टेक्निक है क्लासरूम क्वेश्चनिंग की इन टीचिंग ऑफ साइंस कैन बी मोर इफेक्टिवली यूज्ड फॉर, इसके आंसर मेरे अकॉर्डिंग सेकंड होना चाहिए, फर्स्ट भी हो सकता है, आप इसमें कमेंट में मेरे को बताएंगे कि क्या इसका सही आंसर है, ओके। ये आपका होमवर्क है। नाउ द 87th क्वेश्चन, गिवन बिलो आर द स्टेप्स टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का टेस्ट करना है, ये आपकी क्लास 6 की साइंस की बुक में है। तो स्टेप्स बताने आपके कौन से मैनर में होंगे, क्योंकि करेक्ट सीक्वेंस में नहीं है। सबसे पहले आप स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड लेंगे टेस्ट ट्यूब में, उसमें 10 ड्रॉप जो पानी डालेंगे और शेक करेंगे, पेस्ट बनाएंगे या पाउडर बनाएंगे फूड का जिसको टेस्ट करना है, फिर उसमें 10 ड्रॉप्स कॉस्टिक सोडा सॉल्यूशन टेस्ट ट्यूब में डालेंगे और शेक करेंगे, 2 ड्रॉप्स ऑफ कॉपर सल्फेट डालेंगे। सबसे पहला है हमें अपने फूड को लेना और उसका पेस्ट या पाउडर बनाना, फिर उसके अंदर हम जो है क्या डालेंगे, फूड को जो है टेस्ट ट्यूब में डालेंगे, उसके अंदर पानी डालेंगे, फिर हम जो है उसमें क्या करेंगे, कॉपर सल्फेट डालेंगे, नेक्स्ट इज़ योर कॉस्टिक सोडा वाला। तो सबसे पहले आएगा BANDC, BADC आपका ऑप्शन 2 क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट हो जाएगा। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स कॉन्स्टिट्यूट द फीमेल पार्ट ऑफ ए फ्लावर, फीमेल पार्ट इसमें कौन सा है, इसमें बताना है आपको। जैसे कि हमारा जो है ऐसे होता है फीमेल पार्ट, ठीक है। ये आपका क्या होता है, स्टिग्मा पार्ट, जहाँ पे पॉलन ग्रेन्स आके गिरते हैं, ये आपका स्टाइल वाला, एंड दिस इज़ योर ओवरी, ओके। नाउ स्टिग्मा ओवरी स्टेमन, स्टेमन आपका फीमेल नहीं है, स्टिग्मा ओवरी स्टाइल आपका सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट। स्टेमन इसमें भी आ रखा है, इसमें भी, तो ये तीनों ऑप्शन क्या आपके सही नहीं हो सकते हैं, ओके।
नाउ हाउ मैनी मसल जो है एक साथ वर्क करते हैं एक बोन को काम करवाने के लिए। आपका जो है इसका आंसर 2 आएगा। 2 बोन्स काम करती है, एक कॉन्ट्रैक्ट करती है, दूसरी बोन आपकी क्या करती है, साथ साइमल्टेनियसली रिलैक्स करती है। ठीक है, इस टॉपिक से रिलेटेड भी आपका क्वेश्चन पूछा गया है, ये आपको पता होना चाहिए, लेकिन डिफरेंट तरीके से पूछा गया है। ठीक है, कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर होगा तो आप आंसर आसानी से दे पाएंगे। ओके, नाउ चूज द सेट दैट रिप्रेजेंट ओनली द बायोटिक कॉम्पोनेंट। बायोटिक का मतलब क्या होता है आपका लिविंग, एंड एबायोटिक आपका नॉन लिविंग। अब जैसे सैंड है, दैट इज योर नॉन लिविंग। इन्होंने तो बायोटिक कंपोनेंट पूछा है, इंसेक्ट, फ्रॉग, फिश, एक्वेटिक प्लांट। टाइगर, डियर, ग्रास, इसमें सॉइल आपका नॉन लिविंग आ जाएगा, इसमें वाटर। तो आपका ऑप्शन 2 में चारों के चारों क्या आपके बायोटिक कंपोनेंट है। एंड ये आपकी क्लास का आज का लास्ट क्वेश्चन था। अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी क्वेश्चन गलत हो, तो आप कमेंट में एक बार मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। बाय बाय।